आपको खुशामदीद कहते हैं। आज ये हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स की दूसरी क्लास है। ये तमाम मुकम्मल बेसिक कोर्स आपको करवाया जा रहा है फ्री में। इसकी कोई फ़ीस नहीं है। इसमें हम आपको सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम 5 चीज़ें आज सीखेंगे फॉरेन ट्रेडिंग कोर्स में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्लास नंबर 2 है, ठीक है। इसमें है बेसिक ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। जितनी भी फॉरेक्स मार्केट की बेसिक्स है वो आपको आज सिखाएंगे। सबसे पहले आता है करेंसी एंड पेयर्स, ठीक है। जो करेंसी के जोड़े हैं उनके मतलब आपको बताएंगे कि कैसे हैं, ये क्या हैं और ये किस तरह काम करते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है। और तीसरे नंबर पर आएगा लॉट साइज़, कि आपका लॉट साइज़ क्या है और ये आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास हम आपको बताएंगे कि लिवरेज क्या है, लिवरेज और मार्जिन क्या है और इसका क्या फ़ायदा और ये कैसे इस्तेमाल होती है। और आखिरी जो 5वें नंबर पर हमारा लास्ट आज का टॉपिक होगा वो होगा कि पेंडिंग ऑर्डर्स, कि पेंडिंग ऑर्डर्स हम कैसे लगाते हैं, बाय लिमिट कैसे लगाते हैं, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। ये तमाम चीज़ों आज हम आपको इस कोर्स में बताएंगे, इस क्लास में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको बताते हैं करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। देखिए, फॉरेक्स में जब भी ट्रेडिंग होती है, किसी एक करेंसी को ख़रीदा जाता है और दूसरी को बेचा जाता है। जोड़ों में हमेशा ट्रेडिंग होती है, ठीक है। दो डिफरेंट करेंसी को कंबाइन करके ट्रेडिंग होती है, ठीक है। एक को सेल और एक को बाय की लिमिट में रखकर। देखें, दो करेंसी है, जिस तरह यूरो यूएसडी है, आपके सामने मिसाल दी है एक, ठीक है। दो करेंसी हमारे पास, एक पेयर है। पेयर में हमेशा फॉरेक्स में ट्रेडिंग जो है वो पेयर में होती है। एक जोड़ा है यूरो यूएसडी का, ठीक है। अब इसमें हमने ट्रेड करनी है। जो फर्स्ट करेंसी होगी, ये वाली यूरो, इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। ये बेस करेंसी है। हम अगर बाय करेंगे तो यूरो को बाय करेंगे, सेल करेंगे तो इसको सेल करेंगे, ठीक है। यूरो यूएसडी ये बेस करेंसी है, ठीक है। और दूसरी जो है वो है क्योट करेंसी। हमेशा जो भी ट्रेडिंग आप करेंगे वो पेयर्स में होगी। यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एक्स यू यूएसडी गोल्ड, मुख्तलिफ करेंसीज हैं, ठीक है। और तमाम जितनी भी आप ट्रेडिंग करेंगे वो पेयर्स में होगी। जैसे अमेरिका की करेंसी है यूएसडी। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इस वक्त अमेरिका की मार्केट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मार्केट है वो अमेरिका की है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो यूएसडी में होती है, ठीक है। अभी हम आपको इसके जोड़ों के मतलब भी बताते हैं। ये बेस है और ये है क्योट करेंसी। अब हम आपको इसके जोड़ों के मतलब बताते हैं। जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखिए, सबसे मेजर जो करेंसी पेयर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। यूरो यूएसडी है, ठीक है। जीबीबी यूएसडी है। जीबीबी ब्रिटिश पाउंड है। यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। यूएसडी जेपीवाई है। जेपीवाई जो है ये जापानीज यन है, जापान की करेंसी है। यूएसडी सीएचएफ है, स्विस फ्रांस की है। यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूरो और जापानी यन का एक पेयर है। यूएसडी सीएडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर और कैनेडियन डॉलर, ये इनके जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं वो ये है, ठीक है। ये 7 पेयर्स हैं टोटल। एयूडी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूनाइटेड स्टेट डॉलर। जिस तरह ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये डिफरेंट करेंसीज पेयर है। इस तरह और भी बहुत से हैं, ठीक है। और फॉरेक्स ट्रेंड जब भी ट्रेडिंग होती है, एक वक्त में एक करेंसी को ख़रीदा जाता है और दूसरी को बेचा जाता है। जिस तरह यूरो यूएसडी है, ठीक है। यहाँ पर अगर यूरो को बाय करेंगे तो यूएसडी सेल होगा, यूरो को सेल करेंगे तो यूएसडी बाय होगा। एक करेंसी को ख़रीदा जाता है और दूसरी को बेचा जाता है, ठीक है। ये आप अपने माइंड में सबसे पहले आप ये समझ लें कि जिस तरह यहाँ पर ये दो करेंसियाँ हैं, यूरो और यूएसडी। अगर इस करेंसी को हम ख़रीदेंगे तो ये बिकेगी, एक को बेचेंगे तो दूसरी को सेल होगी, ठीक है। ये करेंसी पेयर है।
और फॉरेक्स में जितनी भी ट्रेडिंग आप करेंसीज की करेंगे ये किसी ब्रोकर के ज़रिए होगी। बहुत से मुख्तलिफ ब्रोकर है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और किसी भी करेंसी की उसकी कमज़ोरी या उसकी ताकत, उसकी बाइंग एंड सेलिंग का अंदाज़ा उस मुल्क की पैदावार, रोज़गार या उसके और भी बहुत से अवामिल से लगाया जा सकता है। जो करेंसी है, करेंसी पेयर्स को तीन किस्म में तकसीम किया गया है। एक है मेजर करेंसी, एक है क्रॉस करेंसी, एक है एग्जॉटिक करेंसी। और सबसे पहले मेजर करेंसीज जो आपको मैंने बताई हैं ये मेजर करेंसी है, ठीक है। इसके अलावा जो क्रॉस करेंसी है, जिस तरह सी ए डी जे पी वाई है, एन जेड डी जे पी वाई है, यूरो जी बी पी है, यूरो जे पी वाई है, ये क्रॉस करेंसी है। जिसमें कोई भी अमेरिकी डॉलर ना हो उसको क्रॉस करेंसी कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है जोटिक करेंसी, वो करेंसी होती है जिसमें तरक्की पजीर ममालिक की करेंसियाँ होती हैं, उसको जोटिक करेंसी कहते हैं। ये मुख्तलिफ करेंसीज हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं उस मुल्क के कदुखाल, उस मुल्क के हवामिल के हिसाब से। अब हमारे पास नेक्स्ट आपको आता है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? देखें, स्प्रेड आस्क और बिट इन दोनों के दरमियान के जितना भी डिफरेंस होता है इसको स्प्रेड कहते हैं। जितना भी, अब देखें, एक पर यूरो जीबीपी एक पेयर है, ठीक है। अब हम स्प्रेड तलाश कर रहे हैं कि हमारा स्प्रेड कितना है, ठीक है। अब हमारे पास यूरो की कीमत है 1.1037, ठीक है। ये हमारी बिड प्राइस है 1.1037, और जीबीपी की है 1.1039, ठीक है। ये हमारी बिड प्राइस है, ये आस्क प्राइस है, ठीक है। जिस इस पर हम शर्त लगाते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक किस्म का इस पर हम एनालिसिस करते हैं, तजिया करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं इस पर, और इसके उसके अगेंस्ट इस पर हमें रिजल्ट नज़र आता है। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको कहते हैं स्प्रेड। अब देखें, जो 1.1037 और 39 इनके दरमियान 2 पॉइंट का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है कि 2 पिप इन दोनों के दरमियान स्प्रेड है यूरो जीपीबी वाई, यूरो जीबीबी का। अब स्प्रेड को हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस में भी दिखा देते हैं। मीटर ट्रेडर 4 में अब देखें, ये 1.08, 819 और 845 इनके दरमियान जो डिफरेंस है ये स्प्रेड कहलाता है, ठीक है। जब भी ब्रोकर है वो अपना ये कमीशन ये स्प्रेड के ज़रिए लेता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान आस्क और बिड लाइन, आस्क और बिड दोनों के दरमियान का जो फ़र्क है ये स्प्रेड कहलाता है, और यही ब्रोकर का कमीशन होता है। और ये न्यूज़ और वक्त और मुल्क के हालात के मुताबिक थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। मुख्तलिफ ब्रोकर के मुख्तलिफ स्प्रेड हैं, किसी का 10 पॉइंट है, किसी का 5, किसी का 2 पिप है, ठीक है। मैक्सिमम स्प्रेड जो है वो 10 पिप है, किसी अगर जाता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो वो भी गोल्ड में। करेंसीज में स्प्रेड 4 से 5 पिप या 3 पिप, ये स्प्रेड होता है। आस्क और बिड लाइन इन दोनों के दरमियान के डिफरेंस को स्प्रेड कहते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों के लिए जो लोग पीसी पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये आप उनके सामने है कि इन दो लाइनों के दरमियान डिफरेंस को, आस्क और बिड लाइन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। बेस करेंसी और काउंटर करेंसी इन दोनों के दरमियान प्राइस में जितना भी डिफरेंस होगा वो स्प्रेड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आपको जो नया है लेक्चर वो है लाट साइज़। लाट साइज़ क्या है और ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप किस तरह लाट साइज़ को फॉरेक्स ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे मेन बात है, ठीक है। अब आप देखें, सबसे पहले लाट एक यूनिट है, ठीक है, जो आपको हमेशा ट्रेड के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है।
और मुख्तलिफ लॉट साइज़ हैं, ठीक है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 किस्म की ये इकसाम है लॉट्स की। एक है स्टैंडर्ड लॉट, एक है माइक्रो, एक है मिनी, ठीक है, और एक है नैनो। ये 4 किस्म की लॉट्स होती हैं। अब इन लॉट्स को इस्तेमाल करके आप किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी आप अगर फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे तो वो लॉट्स में होगी। कितना लॉट है, ये नंबर ऑफ लॉट और लॉट साइज़, ये आपके बैलेंस और इक्विटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, और लेवरेज पर। आपका बैलेंस कितना है और आप कितना लॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूनिट होते हैं। वन स्टैंडर्ड लॉट, उसमें 1 लाख यूनिट होते हैं। एक मिनी लॉट में 10,000 यूनिट होते हैं। 0.1 की एक मिनी लॉट होती है, उसमें 10,000 यूनिट होते हैं। और एक माइक्रो लॉट में 1,000 यूनिट्स होते हैं। एक मतलब आपको अगर एक स्टैंडर्ड लॉट लगानी है 1:1 की लेवरेज के साथ, ठीक है, तो आपका बैलेंस 1 लाख यूनिट होना चाहिए। 1 लाख। अगर मिनी लॉट लगानी है तो आपका बैलेंस 10,000 यूनिट होना चाहिए। अगर माइक्रो लगानी है तो आपका बैलेंस 1,000 होना चाहिए। माइक्रो लॉट 0.01। नैनो तो उसके लिए 100 होना चाहिए। अब आप देखें कि ये हम जो लॉट लगाते हैं ब्रोकर्स में, तो हमारे पास इतना बैलेंस तो नहीं होता, तो हम ये कैसे लगाते हैं। हम लगाते हैं ये लेवरेज की मदद से। अब ये लिवरेज है, ठीक है, ये मैं इसके बाद ये लॉट समझाने के बाद आपको बताऊंगा कि ये लिवरेज है क्या। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1:1 लिवरेज है, अगर आपका लिवरेज 1:1 है, तो फिर आपको $1 लाख चाहिए होगा कि एक स्टैंडर्ड लाट लगाने के लिए। $10,000 चाहिए होंगे 0.1 की मिनी लाट लगाने के लिए एक, और माइक्रो लाट के लिए 1,000। अगर आपका लेवरेज जो कि हमें ब्रोकर प्रोवाइड करता है 1:100 है, ठीक है, एक 1:500, 1:2000 तक भी ब्रोकर लेवरेज फ्राहम करते हैं। अगर आपका लेवरेज 1:100 है, तो फिर आपका लॉट साइज क्या होगा, जो आपका टोटल यूनिट्स है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगर आपका जितना भी लिवरेज है डिवाइडेड बाय आपका लिवरेज 1:100 है, टोटल यूनिट डिवाइडेड बाय लिवरेज, आप $1,000 पर एक स्टैंडर्ड लॉट लगा सकते हैं, ठीक है। और आप मिनी लॉट जो है वो $10,000 पर, अगर आपका 1:1 लिवरेज है तो फिर आप लगाएंगे। अगर आपका लिवरेज 1:100 है, आप $10,000 $1,000 पर 0.1 लगा सकते हैं। अगर आपका लिवरेज 1:1 है, फिर आपका जो बैलेंस होना चाहिए वो 10,000 होना चाहिए। अभी अगर आपके पास माइक्रो लॉट का मैं आपको बता रहा हूँ कि 1,000 बैलेंस हो, तो आप 0.01 की एक लाट लगा सकते हैं अगर आपका लेवरेज 1:1 हो, ठीक है। अगर आपका लेवरेज 1:100 है, 100 टाइम है उसके, तो जितना भी आपके जो यूनिट्स होंगे 1,000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू $10। अगर आपके पास $10 है, आप गोल्ड पर ट्रेड कर सकते हैं। $10 से कम है आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह नैनो है। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। अब देखें, ये गोल्ड है, इसकी लिवरेज 1:1 है, ठीक है। अब ये लिवरेज का यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके बाद समझाएंगे लिवरेज और मार्जिन क्या है। अब मेरे पास गोल्ड का एक पेयर है, 1:1 लिवरेज है, मेरे पास 1 स्टैंडर्ड लॉट मैंने लगानी है। 4,86,225 मुझे चाहिए गोल्ड में, ठीक है। करेंसीज में मुख्तलिफ होते हैं। गोल्ड में जो है पिप वैल्यू है वो 10 पिप की है, ठीक है, 10 पिप इसकी वैल्यू है, और 4,86,000। इसी तरह अगर इसका हम लेवरेज चेंज करते हैं 1:100, तो आप देखें 4,881 पर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लगा सकते हैं अगर आपका 1:100 हो तो। अगर 1:500 है हमारा लेवरेज, तो हम सिर्फ $972 पर, ठीक है, $972 1:500, अगर हमने लेवरेज रखा हुआ है $100 हमारा डिपॉजिट है, हमने 1:500 लेवरेज रखा हुआ है, ठीक है, तो हम ये लॉट साइज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये उतना ही नुकसानदेह है जितना आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर ये 2 पॉइंट ऊपर जाएगी, हमने बाय किया है
ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल अभी गोल्ड का है 1915 प्राइस है, 2 पॉइंट ऊपर जाती है 17 पर, तो हमें ये 1 पॉइंट का $100 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट का $200 आ जाएगा 20 पिप का। लेकिन अगर ये 20 पिप नीचे चली जाती है तो हमें नुकसान हो जाएगा। अगर ये 100 पिप मूव कर देती है, जो कि इस वक्त गोल्ड नॉर्मली 10-15 मिनट में भी मूव देता है, तो हमारा अकाउंट वाश वाश भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। इसलिए प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया करें। ठीक है, ये आपका लिवरेज है। अब आपको ये इसके साथ लिवरेज के साथ ये ऑप्शन है। अब आपको आगे बताते हैं, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है लिवरेज क्या है और मार्जिन क्या है। अब यहाँ पर आपको लिवरेज और मार्जिन दोनों का सही तरह से समझ आ जाएगी। लिवरेज क्या है सबसे पहले, ठीक है, देखें, लिवरेज ब्रोकर की तरफ से आपको एक मखसूस अमाउंट प्रोवाइड की जाती है, जो आपकी छोटी अमाउंट को एक बड़ी अमाउंट बना देती है, जिस पर आप एक बड़ी ट्रेड कर सकते हैं। इसको लिवरेज कहते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, आपका अकाउंट है $100 का, आपकी लिवरेज है 1:1। ठीक है, $100 का अकाउंट है, 1:1। अब आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं $100 के लिए सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ लिवरेज का। ये 1:1 लिवरेज है। ठीक है, 1:1 हमारी ये लिवरेज है। अब हमें $4,864 $4,865 लगाने होंगे अगर हमने 0.01 की लाट लगानी है, अगर हमारी लिवरेज 1:1 है तो। ठीक है, हम उससे कम इस पर मिनी ट्रेड नहीं कर सकते, मिनी लॉट साइज नहीं लगा सकते। इसी तरह ब्रोकर हमें प्रोवाइड करता है कि आप अपनी लिवरेज 1:500 मुख्तलिफ सेलेक्ट कर लें। ठीक है, हम अगर 1:50 कर 500 करते हैं, इसी तरह हम इसकी लेवरेज चेंज करते हैं 1:500, हमारे पास बैलेंस वही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास $50 बैलेंस है। ठीक है, या $100 है। 1:1 को अगर हम इसकी 1:500 कर देते हैं या 1:100 करते हैं, ठीक है, 500 करते हैं, तो वो कहता है आपके पास सिर्फ $10 भी होंगे ना, तब भी आप लाट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये लाट साइज, इसका जो पिप वैल्यू है वो 0.1 है। ठीक है, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं 0.1 के हिसाब से। आप $9.73 अगर आपके पास हैं तो आप 0.01 की लाट यूज़ कर सकते हैं 1:500 अगर आपके पास लिवरेज है तो। इस तरह यहाँ पर भी जो इंग्लिश समझते हैं, जिनको उर्दू में समझ नहीं आ रही, उनके लिए हमने ये लिखा हुआ है। अगर आप 1000 की पोजीशन पर ट्रेड करना चाहते हैं, आपका बैलेंस है 100 बैलेंस है, $100 बैलेंस है, आप 1000 की ट्रेड 10,000 की मदद ट्रेड करना चाहते हैं, 100 बैलेंस है, तो आपकी लिवरेज होनी चाहिए 1:100, मतलब 100 टाइम होनी चाहिए। ठीक है, 1:100, तो वो आपको ट्रेड आप कर सकते हैं। इसी तरह लिवरेज की मदद से आप $100 की मदद से 10,000 तक की ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि अगर आप अगेंस्ट द मार्केट ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है और आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है। ठीक है, अब ये लिवरेज का आपको बता दिया। अब है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? अब देखें, ब्रोकर को एक फंड रिक्वायर होता है जो आपके लॉस को रिकवर करे, ठीक है, ताकि आपको नुकसान होने से बचाए। इसको मार्जिन कहते हैं। ठीक है, द ब्रोकर रिक्वायर एन अमाउंट ऑफ फंड टू रिकवर एनी पोटेंशियल लॉस इज कॉल्ड मार्जिन। ठीक है, जब भी आप कोई ट्रेड ओपन करते हैं, जब भी, तो ब्रोकर उसके अमाउंट, कुछ थोड़ी सी अमाउंट वो रिजर्व कर लेता है आपको लॉस से बचाने के लिए। उसको मार्जिन कहते हैं। वो आपको समझा देते हैं अभी यहाँ पर लाइव। अभी देखें, यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर देखें 14 का मार्जिन है, 14.74 का। मेरी 2 ट्रेड्स ओपन है। ठीक है, ये एक डेमो अकाउंट है जो मैं आपको समझाने के लिए मैंने ओपन किया हुआ है।
ऐसे ही किसी भी ब्रोकर का नहीं है, डायरेक्ट MT5 का ही है। अब मैं यहाँ पर एक बाय लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए उसने 7 पॉइंट समथिंग एक मेरा मार्जिन इसमें से कोलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये वो अमाउंट है जो मेरा ब्रोकर मुझे लॉस से बचाने के लिए उसने डिडक्ट किया है, मेरी लाट साइज़ और मेरे इसको मेजरमेंट रखते हुए, ठीक है। अब मैं जितनी बड़ी लाट साइज़ रखूँगा उतना ज़्यादा होगा। अब देखें 0.23 प्रॉफिट गया है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये अपनी अमाउंट वही रखता है अपनी लाट साइज़ और मार्केट को देखते हुए। इसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, 0.01 पर इसने मेरे से $7 डिडक्ट किया ताकि मुझे ये नुकसान से बचा सके अगर इन एनी केस कोई अगेंस्ट द मार्केट मेरे जाती है तो। ये आपका मार्जिन है। उम्मीद करता हूँ मार्जिन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको इक्विटी भी, इक्विटी क्या होती है, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको समझानी थी, इक्विटी क्या है। अब हमारे पास टोटल बैलेंस है $1,00,000, ठीक है। हमारी 3 लाटें लगी हुई हैं, हमें लॉस हो रहा है 0.28, 0.37। थोड़ी सी एक बड़ी लाट लगा लेते हैं, 2-3, क्योंकि हमें थोड़ा सा इस लॉस की वजह से हमें ये इक्विटी सही समझ आएगी। अब देखिए टोटल बैलेंस जो हमारे पास ये है, ठीक है। और उस बैलेंस के ऊपर जितनी हमारे पास पीछे अमाउंट बचती है, अब देखिए हमें 1.69 का हुआ है। अब इसमें 9,99,998.31 बच गए हैं, 997। और जितना ज़्यादा लॉस हो रहा है उतनी ज़्यादा हमारी इक्विटी कम हो रही है, ठीक है। अब इक्विटी में एक और चीज़ आती है कि ब्रोकर आपको बोनस प्रोवाइड करते हैं, 50% बोनस, 100% बोनस, 200% बोनस। ये किस लिए होते हैं, ठीक है। ये एक टारगेट होता है कि आप इतनी स्टैंडर्ड लाट कंप्लीट करें, ये बोनस आपको मिलेगा, ठीक है। अब अगर वो आप $50 डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, आपको $50 पर $50 एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, ठीक है। वो आपका बोनस तब आपको क्रेडिट होगा जब आपका टारगेट कंप्लीट होगा, तब तक वो आपकी इक्विटी में शो होगा। 50% बोनस, 50% डिपॉजिट, ठीक है। आपने डिपॉजिट $50 किया होगा और 50% बोनस आपके डिपॉजिट में ही क्रेडिट होगा। वो आप विड्रॉबल नहीं होगा, ट्रेडेबल होगा, ठीक है। ट्रेड आप सिर्फ 50 से करेंगे, लेकिन आप $50 से $100 की बगैर किसी लेवरेज के भी ट्रेड कर सकेंगे। अगर आप लेवरेज 100 का होगा, 1 into 500 है, तो आप 50 नहीं, $500 की $5,000 के मुताबिक ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी इक्विटी है। अब यहाँ पर देखें ये ऊपर जा रही है, तो ये देखें इक्विटी यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, ये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं, ऐसे ही समझाने के लिए थी। अब देखिए हमारी इक्विटी $1,01.31 हो गई है, ठीक है। इन सबको क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 लाट हमारे पास लगी हुई है, थोड़ी सी लास्ट में है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, खुद ही बेशक क्लोज हो जाएगी। ये हमारे पास इक्विटी थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक इन चीज़ों की समझ आ गई होगी, इक्विटी क्या है और लिवरेज क्या है, मार्जिन क्या है, ठीक है। लिवरेज ब्रोकर की तरफ से आपको मुहैया की गई छोटी एक अमाउंट होती है, जो छोटी अमाउंट पर आप एक बड़ा प्रॉफिट या बड़ी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेंडिंग ऑर्डर क्या है, व्हाट इज़ पेंडिंग ऑर्डर्स। फॉरेक्स में पेंडिंग ऑर्डर क्या है और कैसे लगते हैं, अब हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, बाय लिमिट क्या है, सेल लिमिट क्या है, बाय स्टॉप क्या है और सेल स्टॉप क्या है। अब सबसे पहले बाय लिमिट। अब यहाँ पर तो ये लिखे हुए को तो छोड़ दें, आपको मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ बाय लिमिट क्या है। अब जिन लोगों के पास ये टर्मिनल है, फॉर एग्जांपल वो ब्राउज़र पर इस पर करना चाहते हैं, क्लिक किया नीचे, इस मार्केट के नीचे क्लिक किया, टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ये। अब इसके नीचे क्लिक किया तो मेरे पास आ जाएगा बाय लिमिट, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दी, देखें बाय लिमिट लग गई। इसको मैं ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकता हूँ, यहाँ से ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर लगेगी तो सेल लिमिट लगेगी। क्लिक करूँगा, सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा सेल लिमिट का, मैंने लगा दिया। अब देखें यहाँ पर सेल लिमिट लग गई है। अब जब मार्केट यहाँ पर जाएगी तो सेल का ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सेल का ऑर्डर हमारे पास एक्टिव हो जाएगा। अब इसको क्लिक करके मॉडिफाई करके मैं इसको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ये दोनों दे सकता हूँ, ठीक है। ये लिमिट लगी हुई है, अब इसको स्टॉप लॉस भी मैं दे सकता हूँ
और टेक प्रॉफिट भी दे सकता हूँ। ये आगे आपको समझाऊंगा स्टॉप लॉस किधर देना है और क्यों देना है, और टीपी कैसे देना है, क्यों देना है। ठीक है, क्लोज कर दिया मैंने उसको। अब ये बाय लिमिट और सेल लिमिट हो गई। ठीक है, इसी तरह बाय स्टॉप और सेल स्टॉप और बाय लिमिट सेल लिमिट जो मोबाइल में यूज़ करते हैं उनके लिए क्या है वो भी आपको भी समझा देते हैं। अब ये मार्केट है, इस तरह आपके पास ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपके ऑर्डर प्लेस होते हैं। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट ही बाय या सेल करना है, ठीक है, बगैर किसी ऑर्डर के बाय लिमिट लगाने, आप यहाँ से डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने बाय किया है, यहाँ से देखें ये बाय की लग गया है ऑर्डर, यहाँ से बाय का ऑर्डर लग गया है। ट्रेड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये देखें एक बाय का ऑर्डर मेरा लग गया है। अब मैं इसको कोई पेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहता हूँ बाय लिमिट। अभी मार्केट की कीमत है 1.08807, मैं चाहता हूँ बाय हो 1.08800, ये मेरा बाय ऑर्डर है। ठीक है, अब ये मेरी बाय लिमिट लग गई है। जब भी मार्केट इसको टच करेगी, ठीक है, तो हमारा ऑर्डर उठ जाएगा। ये बिड प्राइस है ऊपर वाली, नीचे वाली आस्क प्राइस है। बिड प्राइस जब भी ये रेड लाइन इसको रेड प्राइस इसको टच करेगी, हमारी बाय लिमिट एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो बात की बात है। ठीक है, हम अभी ये हमारे पास जो लगा हुआ है, ठीक है, बाय लिमिट। अब हम सेल लिमिट लगाते हैं। सेल लिमिट कैसे लगती है, ये है सेल लिमिट। अभी मार्केट है 1.08846 ठीक है, अब हम सेल लिमिट लगाते हैं 1.08890, 1.08890 ये ऊपर इस जगह पर। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होता है कि यहाँ पर जाए और यहाँ से आगे हमारी कीमत कहीं ना जाए, और ये होता है टीपी जहाँ पर हम टेक प्रॉफिट लेते हैं। प्लेस कर दिया, अब मैंने ये भी प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर अगर मार्केट आएगी इसको टच करेगी, ठीक है, इस जगह को, तो यहाँ से मेरा सेल का ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ऊपर जाती है तो लॉस होगा, नीचे आती है तो प्रॉफिट होगा। ये बाय लिमिट और सेल लिमिट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बाय स्टॉप और सेल स्टॉप कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पर तो बाय लिमिट लगती है और यहाँ पर सेल लिमिट ऊपर। ठीक है, ऊपर जा रही है तो सेल लिमिट एक्टिव होगी, नीचे आ रही है तो बाय लिमिट एक्टिव होगी। अब बाय स्टॉप और सेल स्टॉप कैसे लगेगा, ये अब आपका तीसरा पॉइंट है। अब यहाँ पर हमने बाय स्टॉप को सिलेक्ट करना है। अभी मार्केट की जो प्राइस है 1.08835, बाय स्टॉप हमने सिलेक्ट करना है। तो हम ऊपर, अगर मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, अचानक से कोई न्यूज़ आ रही है या अचानक से कोई लेवल ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाए, तो हमारा ऑर्डर एक्टिव और ऊपर जाकर टेक प्रॉफिट हिट कर जाए 1.08 08900, ये हमारा बाय स्टॉप है, एक्टिव हो गया है। ये ऊपर ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सही समझ आए। यहाँ पर देखें एक्टिव, यहाँ पर देखें ये बाय स्टॉप भी एक्टिव है। अगर मार्केट इस लेवल को टच करती है और यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है, यहाँ पर इसको ये नीचे वाली प्राइस 0 ये जो ब्लू प्राइस है ये इसको टच करेगी तो ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बाय स्टॉप। उसके बाद यहाँ से जितना भी ऊपर जाएगी वो हमारा प्रॉफिट है, नीचे आएगी तो ये लॉस है। बाय लिमिट हमेशा इसके नीचे लगती है, बाय स्टॉप इससे ऊपर लगता है, इससे नीचे नहीं लगेगा। अब सेल स्टॉप करना है कि हमने यहाँ तक सेलिंग करनी है, इसका ये टीपीओ ये एसएलओ।
अब यहाँ पर TPSLB लगाएंगे सेल स्टॉप में, ये बाकी सब में सेम एक ही तरह लगता है। सेल स्टॉप 1.08755, 1.08755। अब ये हमारा सेल स्टॉप है 1.0891, सॉरी 1.09100, ये हमारा स्टॉप लॉस है। हम चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट अचानक से गिरती हुई जा रही है तो हमारा ऑर्डर भी एक्टिव करे और हमें लॉस भी ना हो और हमारा प्रॉफिट हो। ये कैसे एक्टिव करना है, ये सेल स्टॉप है, ठीक है। अब हमने ये स्टॉप लॉस लगा दिया है। ये स्टॉप लॉस कहाँ पर है, यहाँ पर। हमारी जो प्राइस है वो एक्टिव यहाँ पर होगा, ऑर्डर इस जगह पर एक्टिव होगा, यहाँ पर मार्केट जाएगी, हमारा ऑर्डर एक्टिव होगा, यहाँ पर आती है तो एसएल हिट होगा, नुकसान होगा, यहाँ से आगे लॉस नहीं होगा। और नीचे जो एक टारगेट हम रखेंगे वो टीपी होगा। टीपी छोटा सा रख रहे हैं वैसे समझाने के लिए। 1.08690 प्लेस कर देते हैं। ये एक्टिव हो गया हमारा ऑर्डर यहाँ पर। ये हमारा सेल स्टॉप है। यहाँ पर अगर यहाँ से टच करने के बाद अगर मार्केट इस लाइन को, मेरे टीपी को हिट करती है तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ से अगर ऊपर जाकर इसको हिट करती है तो यहाँ तक ही हमें लॉस होगा। ये हमारा एसएल का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर ये हमारा लॉस होगा, इससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं होगा। ये बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, ये चीज़ें थी जो आपको समझानी है। कोई भी सवाल हो गया आप कमेंट में पूछ सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ पर हमने बता दी हैं। देखिए सेल स्टॉप क्या, पेंडिंग ऑर्डर टू सेल अ करेंसी पेयर एट लोअर प्राइस, ठीक है। सेल स्टॉप क्या है कि पेंडिंग ऑर्डर लाओ करेंसी की सेलिंग का जो उसकी लोअर प्राइस है उससे नीचे, ये सेल स्टॉप है। बाय लिमिट का है उसके ऊपर बाय करो, बाय लिमिट लगाओ, और सेल लो पर लगाओ तो सेल स्टॉप है, ठीक है। बाय स्टॉप क्या है कि अगर आपकी मार्केट, ये मार्केट चल रही है आपकी, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ तक आए और यहाँ पर मेरा बाय का ऑर्डर कोई एक्टिव हो जाए नीचे, ठीक है, तो आप यहाँ पर बाय लिमिट लगा सकते हैं। देखिए ये बाय लिमिट लग गई है। अब यहाँ पर मार्केट जब भी आएगी तो ये आपका बाय का ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा और मार्केट चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो वो बात की बात है, लेकिन ऑर्डर आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाय लिमिट, और इसी तरह यहाँ से ऊपर लगाएंगे, ठीक है, तो सेल लिमिट।